Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic of discussion is disturbance of respiration or abnormal breathing patterns. But before moving towards the abnormal breathing pattern, हम normal breathing pattern के लिए क्या term use करते हैं वो देख लेते हैं. Eupnea is the term which is used for normal respiratory pattern. और इस रेस्पिरेटरी पैटर्न में ऑल्टरेशंस के बाद नॉर्मल ब्रीथिंग पैटर्न्स आते हैं, जिसमें है टेकिपनिया विच इज़ इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट, bradypnea which is decreased respiratory rate, polypnea which is the rapid shallow breathing with increased respiratory rate but force remains the same, apnea, temporary arrest of the breathing. We will see this abnormal pattern in detail in this lecture. Hyperapnea is the increased ventilation with force of respiration also increased, for example during fever or exercise में भी यही पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग फॉलो होता है. हाइपर वेंटिलेशन इज इंक्रीज ऑफ रेस्पिरेटरी रेट विद इंक्रीज फोर्स. बोथ फोर्स ऑफ रेस्पिरेशन एंड रेट ऑफ रेस्पिरेशन इंक्रीजेज इन हाइपर वेंटिलेशन. हाइपो वेंटिलेशन डिक्रीज इन रेस्पिरेटरी रेट एंड डिक्रीज इन फोर्स ऑफ रेस्पिरेशन. Dyspnea is the difficulty in breathing and periodic breathing is the abnormal respiratory rhythm. These are the terminologies used for the abnormal breathing pattern और इसको लर्न करना ज़रूरी है. तो आपने सारी terminologies along with their differences और definitions आपको आती हो, क्योंकि फर्दर आगे जब प्रोग्रेस करेंगे हम तो you guys are supposed to know the terminologies. नाम से ही आपको आइडिया हो जाए कि हम किस ब्रीदिंग पैटर्न की बात करें. एपनिया को डिटेल में आज स्टडी करना है. एपनिया होता क्या है? आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू गाइस कि टेम्परेरी अरेस्ट ऑफ ब्रीदिंग कितने सेकंड्स के लिए? 40 to 60 सेकंड्स के लिए. एंड कैन बी वॉलेंट्री. वॉलेंट्री का मतलब है जब हम अपनी ब्रेथ होल्ड करते हैं उसको हम कहते हैं हमारा वॉलेंट्री एपनिया है. ठीक है. नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस में कब कब एपनिया होता है वो हम देख लेते हैं पहले. इसमें पहला है वॉलेंट्री एफर्ट. अगेन वही जब नॉर्मल हम अपनी ब्रेथ होल्ड करते हैं फॉर 40 to 60 सेकंड्स. ये जो वैल्यू है दैट इज़ ऑल्सो ऑफ वॉलेंट्री एपनिया. 40 to 60 सेकंड्स के लिए आप अपनी ब्रेथ को होल्ड कर सकते हैं. बट आफ्टर दैट एक ब्रेकिंग पॉइंट आता है जहाँ पे फिर वो वॉलेंट्री एफर्ट नहीं रहती, वो इनवॉलेंटरीली आपको रिस्पायर करना पड़ता है. ना पॉइंट इज़ कि ब्रेकिंग पॉइंट क्यों आता है या इनवॉलेंट्री हमें रेस्पिरेशन फिर क्यों स्टार्ट करनी पड़ती है. दैट इज़ बिकॉज ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. जब भी हम अपना ब्रीदिंग स्टॉप करते हैं क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एक्सपेल आउट नहीं हो रही होती बॉडी से, इट स्टार्ट्स accumulating in the blood which stimulates the brain centers and order them to expire. तो ब्रीदिंग हमारा ब्रेकिंग पॉइंट को हम अचीव करते हैं और रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाती है. रेस्पिरेशन जब भी वॉलेंट्री अपनिया करते हैं तो उसके थोड़ी देर के बाद हमें हाइपर वेंटिलेशन फील होती है. ओके, नेक्स्ट इज़ हाइपर वेंटिलेशन. एपनिया आफ्टर हाइपर वेंटिलेशन. हाइपर वेंटिलेशन में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड वॉश आउट होती है. ठीक है. हम रैपिड जब ब्रीदिंग कर रहे होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सपेल आउट हो रही होती है बॉडी में से. जब कार्बन डाइऑक्साइड वॉश आउट हो जाएगी तो ब्रेन को सिग्नल, ब्लड में उसका लेवल डिक्रीज़ कर जाएगा तो ब्रेन को सिग्नल जाएगा थ्रू रेस्पिरेटरी सेंटर्स और दोबारा से ब्रीदिंग स्टार्ट होगी, ब्रीदिंग स्टॉप होगी. एपनिया होगा हाइपर वेंटिलेशन के बाद. ब्रीदिंग स्टॉप होगी. स्टॉप होने से क्या होगा? हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल फॉल किया था वो राइज़ करेगा टू द नॉर्मल लेवल और उसको फिर से वो ये एपनिया का फेज़ है और फिर से रेस्पिरेशन का फेज़ स्टार्ट हो जाएगा. आगे डिग्लूटेशन एपनिया. डिग्लूटेशन एपनिया पहले भी मैंने आपको डिग्लूटेशन रिफ्लेक्स में एक्सप्लेन किया हुआ है, वही एग्जैक्टली सेम यहाँ पे रिपीट हो रहा है. फ्रेंचल स्टेट ऑफ द डिग्लूटेशन में टू प्रिवेंट चोकिंग के जो हम ईटिंग बोलस है, जो हमारा फूड बोलस है वो लेरिंग्स में ना चला जाए, उसको प्रिवेंट करने के लिए एपिग्लॉटिस से लेरिंग्स को क्लोज कर देते हैं और फॉर फ्यू सेकंड्स रेस्पिरेशन स्टॉप हो जाती है, विच इज़ कॉल्ड डिग्लूटेशन एपनिया. वेगल एपनिया जो है वो एक्सपेरिमेंटली जब वेगस नर्व को स्टिमुलेट करते हैं इन एनिमल्स तो वेगस नर्व स्टिमुलेट करती है, इनहिबिट करती है रेस्पिरेटरी सेंटर को. उसकी वजह से इसको हम, ये एक्सपेरिमेंटल एक मेथड है, उसमें हम उसको कहते हैं वेगल एपनिया. नेक्स्ट है एड्रीनालिन एपनिया. एड्रीनालिन के जब इंजेक्शन लगता है किसी को भी, आफ्टर इंजेक्शन ऑफ एड्रीनालिन
ब्लड प्रेशर राइज करता है, ब्लड प्रेशर राइज होगा तो बैरोरिसेप्टर आपके स्टिमुलेट होंगे। बैरोरिसेप्टर्स का इफेक्ट आपने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा हुआ क्या था, वो इनहिबिट करेगा वेजोमोटर सेंटर्स को, और वेजोमोटर सेंटर्स फर्दर इनहिबिट कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे ब्लड प्रेशर भी, और साथ में रेस्पिरेशन को भी स्टॉप करेंगे। तो दिस इज़ द इफेक्ट ऑफ एड्रीनालीन कॉजिंग एपनिया, जिसको हम कहते हैं एड्रीनालीन एपनिया। After physiological conditions for apnea, now we will see the clinical conditions for apnea. इसमें हमारी first condition which are obstructive, central and mixed. The first condition is obstructive apnea, and as the name indicates, it is the in respiratory tract. Respiratory tract में obstruction होती क्यों है? Because of certain tissues present around the respiratory tract. इसमें हमारे tonsils हैं, adenoids हैं. When they get inflamed or swell up or enlarge in size, they will obstruct the airway passage. So one of the common example of obstructive apnea is sleep apnea. Sleep apnea commonly occurs in patients who are overweight and who have enlarged tissues. Enlarged tissues include the tongue and tonsils again. Common feature of obstructive apnea, specifically sleep apnea, is loud snoring. So patients who usually loud snore can have obstructive apnea, which can lead towards hypertension and heart failure. So don't ignore that. Second, हमारे पास है central apnea, which is caused by, as the name indicates again, which is caused by the brain damage, particularly if that brain damage involves respiratory centers, and it can occur in premature babies. Features would be short pauses in regular breathing. So एक regular breathing है, उसके बाद एक hypnotic pause आएगा, and then the regular breathing will start again. The third type is, so this is all about central apnea. The third type is mixed apnea. Again, name से indicate हो रहा है, it would be a mixture of central and obstructive apnea. Will occur in premature babies and can occur in full term as well. So causes क्या होंगे इसके? Premature or underdeveloped brain or premature underdeveloped respiratory system. Both of them together will cause the mixed apnea, including both central and obstructive.